केमिस्ट्री सबसे कम कॉम्प्लेक्स, तीनों से लेस कॉम्प्लेक्स, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, लेस सिलेबस, ठीक है। तीसरा फैक्ट, लेस आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जिसे हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट, हाई चांसेस ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री सबसे इजी सब्जेक्ट, इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो भाई साहब, क्या आप भी थंबनेल देखकर इस वीडियो पे आए हो? तो यार अगर थंबनेल देखकर इस वीडियो पे आए हो तो प्लीज इस वीडियो पर पूरी बातें सुनकर जाना, क्योंकि वीडियो को पूरा सुनने के बाद तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा केमिस्ट्री के बारे में। जो तुम्हारी क्लास 12 की केमिस्ट्री है, जो तुम्हें बहुत ज्यादा वाहियात सब्जेक्ट लग रही है, उसके बारे में तुम्हारे ख्यालात विचार जरूर बदलेंगे। क्योंकि मैं यहां पे तुम्हें गारंटी के साथ कहता हूं कि वीडियो के एंड तक तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने यहां पे लिख रखा है केमिस्ट्री सबसे इजी सब्जेक्ट, इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ क्लास 2। तो भाई साहब, थंबनेल देखकर बहुत लोग यहां पे चौंक गए होंगे कि यहां पर केमिस्ट्री को कैसे आप इजी बोल सकते हो। केमिस्ट्री तो बहुत ज्यादा ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने में भाई साहब दिमाग की दही हो जाती है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जिसे रटना बहुत पड़ता है। तो यार ये सारी चीजें तुम्हारा मिथ है। पहली बात तो हर एक सब्जेक्ट की अप्रोच अलग अलग होती है। मैंने फिजिक्स के ऊपर भी वीडियो डाला हुआ है, फिजिक्स के अंदर फिजिक्स पढ़ने के तरीके को बताया हुआ है, केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री को पढ़ने के तरीके को बताया हुआ है। यहां पर हर एक सब्जेक्ट जो आपका बोर्ड के अंदर है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, फिजिकल एजुकेशन हो, हर सब्जेक्ट का पढ़ने का टाइम, अप्रोच और कितना हमें कितना क्वांटिटी में पढ़ना है, वो सारी चीजें अलग अलग है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री पल्ले नहीं पड़ रही है, तो यार विश्वास मानो तुम्हारी अप्रोच गलत हो रही होगी, तुम्हारा बेसिक थोड़ा सा वीक हो रहा होगा। क्योंकि बेस का जो भी एक्सप्लेनेशन है, मैंने यहां पर एक वीडियो बना के रखा है कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कितने बेसिक टॉपिक की आपको जरूरत है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। अगर आपको बेस में प्रॉब्लम है तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मेरा टारगेट अभी आपको यह समझाना नहीं कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, मेरा टारगेट आपको यह समझाना है कि मैं केमिस्ट्री को सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट क्यों कह रहा हूं। पहली बात तो फिजिक्स का पेपर बोर्ड्स के अंदर आने वाला सबसे टफेस्ट पेपर, पीसीएम के अंदर अगर मैं बात करता हूं पिछले 2 से 3 सालों की, तो यहां पर आपके फिजिक्स के पेपर का जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल का भी फिजिक्स का लेवल अपने तीनों सब्जेक्ट में सबसे अच्छा था। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री को अगर मैं पीसीएम से कंपेयर करता हूं, तो पीसीएम के अंदर केमिस्ट्री जो है वो आपकी सबसे ज्यादा इजी है, इजी टू स्कोर है और कम से कम समय आपसे मांग रही है। सीधी बात समझो, यहां पर आप अगर 2 घंटे मैथमेटिक्स करते हो, 3 घंटे मैथमेटिक्स करते हो, तो आधे घंटे 45 मिनट केमिस्ट्री करके आप यहां पर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ आज के लेवल का आपका बोर्ड का सिलेबस भी कह रहा है। क्योंकि जब हमारा एग्जाम होता था तो बोर्ड के अंदर केमिस्ट्री के अंदर 15 to 16 चैप्टर्स आते थे। अब ये पूरा का डिडक्ट होकर यहां पर केवल 10 चैप्टर आपके सामने बचे हैं। 10 चैप्टर केमिस्ट्री के, 2 पतली किताबें और केवल यहां पर उनके अंदर दिए जाने वाले वो 300 क्वेश्चन जो आपको यहां पर अपने आने वाले 150 दिनों के अंदर करने हैं, जिसके थ्रू आप केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हैं। तो कौन कौन से फैक्ट हमारी केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा इजी बना रहे हैं, आइए देखते हैं, यहां पर समझते हैं उन चीजों को। तो यहां पर आपको पता है कि केमिस्ट्री की 2 पतली किताबें, ठीक है, 2 यहां पर केमिस्ट्री की पतली किताबें, एक पार्ट 1 हो गई आपकी, एक हो गई आपकी पार्ट 2, ठीक है। अब यहां पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, पार्ट 2 जो पूरा है ये पूरा आपका ऑर्गेनिक पोर्शन है, ठीक है, जिसके अंदर टोटल 5 चैप्टर हैं। पार्ट 1 जो आपका है वो आपका इनऑर्गेनिक है, जिसके अंदर 2 चैप्टर हैं, और आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, आईओसी है और फिजिकल केमिस्ट्री है, जिसके अंदर भी टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर, 5 चैप्टर। अगर मैं यहां पर आपकी बात करता हूं सिलेबस की डेप्थ की, या फिर अगर मैं बात करता हूं यहां पर सिलेबस की लेंथ की, तो सबसे कम आपका लेंथ केमिस्ट्री का ही है। अगर केमिस्ट्री को आप रेगुलर बेसिस पे तैयारी करना चाहते हैं, या फिर केमिस्ट्री को आप अभी बचे हुए दिनों के अंदर भी अभी शुरू से भी प्रिपेयर करना चाह रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, 0 से स्टार्ट करना चाह रहे हो, 11 का बेसिक भी खराब है, तब भी यहां पर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहां पर पहली बात तो यह समझना, यहां पर 5 चैप्टर इधर, 5 चैप्टर इधर, ठीक है। अब आपको पता है यहां पर केमिस्ट्री के अंदर, यहां पर अगर मैं पर चैप्टर की बात करता हूं तो इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल होंगे, क्वेश्चंस होंगे यहां पर। तो सीधी बात है, यहां पर 30 क्वेश्चंस पर चैप्टर इसके अंदर है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 5 से करता हूं तो देखो यहां पर 150 क्वेश्चन आपके यहां पर है, और यही सेम चीज 150 क्वेश्चन आपके यहां पर है। मैं हमेशा कहता हूं यहां पर कि भाई तुम मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी मत करो, ठीक है, तुम्हारी इच्छा नहीं रेफरेंस करने की इच्छा करो, रेफरेंस करो, ठीक है। वैसे मैथमेटिक्स एनसीईआरटी करते भी हैं, करना भी चाहिए। मैं बोलता हूं फिजिक्स की एनसीईआरटी मत छू, ठीक है, पर केमिस्ट्री का रामबाण है केमिस्ट्री की एनसीईआरटी। अगर आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो कोई रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी को घोल के पी जाओ। और घोल के पीने का मतलब है कि एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ, एनसीईआरटी के अंदर जो दिए गए फैक्ट है उनको पकड़ो और उनको लिख के रखो।
अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो, वो भी एनसीईआरटी से। अपने एनसीईआरटी ही तुम्हारा एकमात्र रामबाण है तुम्हारे केमिस्ट्री के अंदर नंबर लाने का। और यहां पर मैं पेजेस की भी बात कर लूं तो यहां पर आपका जो पूरा का पूरा है 100 से 150 पन्ने की किताब है दोनों, मतलब कुल मिला के यहां पे 250 से 300 पन्ने के अंदर आपकी केमिस्ट्री पूरी निपट जा रही है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। अब पूरे पन्ने की भी पढ़ने की बात नहीं करता हूं, यहां पर मैं बात करता हूं क्वेश्चंस की। आपको अपने टॉपिक्स को क्लियर करना है केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री के टॉपिक्स को क्लियर करके उनकी नोट्स बनाकर यहां पर आपको सीधे कूद पड़ना है एनसीईआरटी क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा आपकी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया मुझे केमिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आता, मुझे केमिस्ट्री पढ़ता हूं तो नींद आ जाती है, मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूं तो कुछ समझ नहीं आता। तो भैया इसका एक ही कारण है, पहली बात तो इंटरेस्ट आपका कब आता है, जब आपको सब्जेक्ट पढ़ के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ चलो मुझे चीजें समझ में आ रही हैं। और ये कब होता है, जब आप अपना सब्जेक्ट पढ़ने से पहले प्रॉपर होमवर्क करते हैं। और प्रॉपर होमवर्क क्या है आपका, प्रॉपर होमवर्क है कि आपका जो भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो उसका एक बेसिक आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको कहीं टूर पे जाना है, ठीक है, कहीं आपको घूमने जाना है, अगर आपको पूरी प्रॉपर प्लानिंग रहेगी तो आप सोलो ट्रिप, सीधी बात है, आप अकेले भी जा सकते हो कि आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे यहां से यहां जाना है, तो इसको क्या बोलेंगे, आपने अपना प्रॉपर होमवर्क किया। अगर यहां पर आप सीधे चलते हो तो आपके मन में हमेशा डर बैठा रहेगा कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं ये चीजें ना हुई, कहीं वो चीजें ना हुई, ठीक है। तो वही सेम चीज पढ़ाई में, अगर आपने अपने बैकअप पीछे जो भी आपने स्टार्ट करने से पहले अगर अपनी चीजों को, अपनी बेसिक्स को समझ के रखा तो वो चीजें करनी आपके लिए आसान हो जाएंगी और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। क्योंकि जब आपको समझ में आएगा, जब चीजें आपसे होने लगेंगी तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे आ रही है, मैं क्वेश्चन को कर पा रहा हूं। और अगर ये चीज आप करोगे नहीं तो आपकी जो चीजें हैं, जो भी सब्जेक्ट की चीजें हैं, वो आपको तो जाहिर सी बात है नहीं समझ में आएंगी। तो पहली बात तो बेसिक को अपना ब्रश आउट करके रखो, ब्रश अप करके रखो, ताकि जो भी आप पढ़ना शुरू करो वो चीजें आपको बोर। तो यार मैं अपनी जो मैंने स्टेटमेंट यहां पे लिख रखा है उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने तुम्हें यहां पर कुछ पॉइंट बताए। अब देखते हैं और क्या पॉइंट है जो जिसके थ्रू मैं कह रहा हूं केमिस्ट्री आपका सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है। पहली बात तो केमिस्ट्री सबसे कम कॉम्प्लेक्स, तीनों सबने लेस कॉम्प्लेक्स, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट लेस सिलेबस, ठीक है। तीसरा फैक्ट लेस आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जिसे हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट, हाई चांसेस ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात आपसे ये यहां पर सबसे मिनिमम एफर्ट मांग रहा है, ठीक है। मिनिमम एफर्ट भी आपका यहां पर एक पॉइंट है जिसके रिगार्डिंग जिसके थ्रू मैं यहां पर बोल रहा हूं कि भाई केमिस्ट्री सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है। थोड़ा तरीका बदलो पढ़ने का, केमिस्ट्री बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, बाकी केमिस्ट्री आपको मार्क्स लाके देगा। और ये मेरी बात नोट करके रख लेना कि हर एक एग्जाम के अंदर जो बच्चा है वो यहां पर पीसीएम के अंदर मेहनत यहां पर केमिस्ट्री में सबसे कम कर रहा है पर उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं। और यही चीज अगर आप थोड़ी डेडिकेशन के साथ करना शुरू कर दो तो डेफिनेटली केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कराएगी। और यहां पर किस चैप्टर के अंदर कौन कौन से पार्ट हमें पढ़ने हैं वो सारी की सारी आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी आपके केमिस्ट्री के 1 से लेकर 10 चैप्टर जितने भी हैं उसके अंदर किन किन पार्ट को कवर करना है। और हर एक चैप्टर की अप्रोच भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन चीजों को पढ़ना है, ताकि यहां पर आपको काफी अच्छे तरीके से हेल्प हो जाए और यहां पर आप अच्छे तरीके से मेंटर्ड हो जाओ चीजों को करने के लिए। तो यार आगे आने वाले सभी वीडियोस को अच्छे से देखने के लिए और सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और यहां पर बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि तुम्हें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो भाई आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।